हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। देखो, हम रैंक कोरिलेशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने एक टाइप कर लिया था। मैंने कहा था कि इस वाले में 3 सिचुएशन बनती है। पहली सिचुएशन, जब आपको सवाल में रैंक्स दे देगा, रैंक्स आर गिवन। दूसरी सिचुएशन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। दूसरी सिचुएशन होगी कि आपको सवाल में रैंक नहीं देगा, आपको खुद रैंक दे के सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। और तीसरी सिचुएशन इसमें बनती है क्या, टाइड और इक्वल रैंक्स। ठीक है, जब हमारे पास सवाल में टाइड रैंक्स आ जाएं और इक्वल रैंक्स आ जाएं, तो इस तरीके की सिचुएशन से हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो उसमें से हम पहला तो पढ़ चुके थे। अब मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ कि जब हमारे पास रैंक्स नहीं देगा, हमें एक्चुअल डाटा दे देगा, तो हम सवाल को कैसे सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वही उसके लिए ही मैंने एक सवाल लिया है। तो देखो हमारी क्या अप्रोच रहती है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन है मेरे पास, x और y दो वेरिएबल हैं, इनकी एक्चुअल वैल्यूज गिवन है। पिछले टाइप में रैंक्स गिवन थी, तो हमने डायरेक्ट रैंक्स का डिफरेंस निकाल के फॉर्मूला लगा के हमने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ रैंक्स नहीं है, तो यहाँ एक्चुअल डाटा है, तो हम कैसे डील करेंगे यहाँ। तो देखो इसमें करते क्या है, हम डाटा को रैंक असाइन करते हैं। रैंक असाइन कैसे करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। आप x वाले और y वाले को अलग अलग रैंक्स दोगे, सेम सिचुएशन के हिसाब से। जो आपने वहां माना हुआ है x में, वही उसी के हिसाब से आपको y में रैंक देनी है। तो रैंक देने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है, फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू जो है, उसको 1 रैंक देंगे। उससे जो नीचे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसको रैंक 2 देंगे। उससे जो नीचे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू होगी, आप उसको रैंक 3 देंगे। ऐसे ही चलते जाएंगे रैंक देते हुए। ठीक है, और दूसरा तरीका है, ठीक है, आप जैसे आपका छोटे से बड़ा लिखना चाहते हैं आप, ठीक है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको हम रैंक 1 देंगे। उससे जस्ट बड़ी रैंक 2, उसको जस्ट बड़ी रैंक 3, उससे जस्ट बड़ी रैंक 4, ऐसे असाइन कर देंगे। जो आप सिचुएशन, जो चीज़ आप x में लगाएंगे, वही मेथड आप y में फॉलो करेंगे रैंक देने का। ठीक है, तो सबसे आसान मैं मानता हूँ रैंक देने का मेथड के जो बड़ी वैल्यू है उसको रैंक 1 दिया जाए। ठीक है, तो मैं उसके हिसाब से चलूँगा। तो देखो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ, सबसे पहले टेबल में क्या करेंगे, आप x की वैल्यू लिखेंगे। आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, 18, 10 और 9, ये मेरे पास x की वैल्यूज हैं। साथ साथ आप रैंक देते जाइए इनको। ठीक है, रैंक्स। ठीक, मैंने R1 मान लिया इसको रैंक्स, x की वैल्यूज को मैं R1 रैंक दे रहा हूँ। तो रैंक मैंने कहा था कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसको रैंक 1 देंगे। तो इनमें देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो वो 18 है, तो 18 को रैंक 1 दिया। ठीक है, 18 से जस्ट छोटा क्या है आपके पास, 17, उसको रैंक 2 दिया। 17 से जस्ट छोटा क्या है, 16, तो रैंक 3। उससे जस्ट छोटा क्या है, 15, रैंक 4। फिर 14, 5, ऐसे ही सभी को देखते जाइए। 6, 7, 8, 9, 10। तो मेरे पास 10 रैंक बनी। मैंने डाटा की वैल्यूज़ के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ थी उसको हाईएस्ट रैंक दी, जो मिनिमम वैल्यू थी उसको उसके हिसाब से रैंक देता गया। ठीक है, जो स्टेप आपने यहाँ फॉलो किया है वही सेम आप बाई के केस में फॉलो करोगे। पहले बाई का डाटा लिख लीजिए, क्या है, 18, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 और 5, ये बाई का वैल्यू थी। अब बाई की वैल्यूज़ को आप रैंक असाइन करेंगे, क्योंकि आपके पास सवाल में रैंक्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रैंक्स देंगे। ठीक है, तो आप इधर देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसमें, तो वो 18 है। फिर उससे जस्ट छोटी कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, 12 दिख रही है, वो तो रैंक 2 हो गई। उससे जस्ट छोटी कौन सी है, 10 है, वो रैंक 3 हो गई। फिर रैंक 4, और उससे जस्ट छोटी कौन सी है, 9 से छोटी कौन सी है, 7 है, 5, ये रैंक 6 हो जाएगी। और देखिए कोई रैंक 7 हो जाएगी। और देखिए कोई रैंक 8, ये रैंक 9, और ये क्या हो जाएगी, रैंक 10।
तो यहाँ ये क्वेश्चन था, वेरिएबल्स की क्या दे रखी थी, वैल्यूज दे रखी थी, उनकी रैंक असाइन नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इस मेथड से सॉल्व करना है सवाल, तो हमें क्या करना होता है, रैंक पता होना जरूरी होता है, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए होती है, उसके लिए डी निकालना पड़ता है। डी क्या होता है, रैंक्स का डिफरेंस होता है। तो रैंक का डिफरेंस जब ही निकलेगा जब आपके पास रैंक होगी। तो आपके पास रैंक नहीं है तो आप क्या करेंगे, सवाल में रैंक असाइन करेंगे वैल्यूज़ को। और रैंक कैसे दी जाती है वो मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाईएस्ट वैल्यू को रैंक 1 देंगे, उससे जस्ट नीचे वाली को रैंक 2, उससे जस्ट नीचे वाले को रैंक 3, ऐसे ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। रैंक्स आपने मेंशन कर दी। अब आप डी निकालते हैं। डी क्या होता है, रैंक्स का डिफरेंस। निकालिए डी, रैंक्स को घटाइए आपस में। यहाँ रैंक 4 है, यहाँ कितनी है 1, तो 4 - 1 कितना आएगा डिफरेंस, 3। 2 - 2 कितना आएगा, 0। 5 - 8 कितना आएगा आपके पास, -3। 6 - 6 कितना आएगा, 0। 8 - 5 कितना आएगा, +3। 7 - 4 कितना आएगा, +3। 3 - 9 कितना आएगा, -6। 1 - 3 कितना आएगा, -2। 9 - 10 कितना आएगा, -1। 10 - 7 कितना आएगा, +3। तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया। और मैंने कहा था कि डिफरेंस जो आता है रैंक का, उसका अगर सम करोगे, इन सबको जोड़ोगे, तो ये वैल्यूज़ क्या आएंगी जोड़ने के बाद, 0। तो आप चेक कीजिए क्या इनको जोड़ने पे 0 आ रहा है, तो मैं इसका सम निकालूंगा डिफरेंस का, तो वो 0 आना चाहिए आपका, तभी आपने सही किया है, रैंक्स दी हैं, वरना दिक्कत हो जाएगी, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चेक कीजिए। तो मैंने प्लस वाली वैल्यू जोड़ता हूँ पहले। 3 3 6 3 9 और 3 12। प्लस की तो 12 है। अब माइनस की देखिए, माइनस की कितनी है, -3 -6 कितना हो गया, -9 -2 -11 और -1 कितना हो गया, -12। तो प्लस का 12 आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है, जोड़ोगे सबको तो कितना आएगा, 0। तो आपका रैंक के डिफरेंस का सम कितना आया, 0 आया। इसका मतलब मेरा सवाल यहाँ तक ठीक है, ठीक है। और सवाल में मुझे पता है, फॉर्मूले में मेरे पास आर निकालने का फॉर्मूला होता था क्या, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में क्या होता था, n³ - n। ये फॉर्मूला था मेरे पास। तो मुझे पता है समेशन डी स्क्वायर चाहिए, मतलब सम चाहिए डी स्क्वायर का। तो डी निकाल लिया, तो अगला कॉलम मेरा क्या होगा, डी स्क्वायर का, फिर उसका क्या निकाल दूंगा मैं, सम, ठीक है। वही लास्ट कॉलम होगा मेरा। तो डी स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो डी की वैल्यूज आई हैं, उसका क्या कर देंगे आप, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर +9, 0 का स्क्वायर 0, +3 का स्क्वायर 9, +3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9। क्योंकि आपको डी स्क्वायर का सम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का सम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप सम निकाल लीजिए। 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया, 14 और 36 50 और 9, 50 में 9 जोड़ोगे 59 और उसमें 9 जोड़ोगे तो 59 में अगर मैं 9 जोड़ता हूँ तो 68, 68 में 9 जोड़ता हूँ 77, 77 में 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 86, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी जोड़ने पे क्या आएगी, समेशन डी स्क्वायर कितना आया मेरे पास, 86। इन सभी को जोड़ने पे मेरा 86 आएगा, ठीक है। बस हो गया सवाल, आसान था, ठीक। वैल्यू डाल दीजिए इसमें। तो आर की वैल्यू क्या होती थी हमारे पास, आर की वैल्यू क्या होगी, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना है, 86, मतलब इनको जोड़ने पे 86 आया। हो सकता है आपको इधर ना दिख रहा हो, ठीक है। तो इन सबको जोड़ने पे 86 आया, आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 86 इधर अपॉन में क्या होता था, n³ - n। तो n क्या था, नंबर ऑफ पेयर्स। कितने पेयर थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी थी, 10 थी, 10 पेयर थे। और समेशन डी स्क्वायर कितना आया था, 86। ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो n 10 था तो 10 की क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 - 10, तो 6 36 ये 6 और 6 48 और 3 कितना हो गया, 51, डिवाइड बाय ये हो गया 1000 - 10, कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 990, ठीक है। अब 516 को आप डिवाइड करेंगे 990 से, कैलकुलेटर लीजिए, 516 को 990 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.52 समथिंग,
ठीक है, और 1 में से 0.52 घटाऊंगा तो आंसर आएगा मेरे पास कितना, 0.48। ठीक है, तो मेरे पास आर की वैल्यू जो आ रही है एक्स और वाई के बीच में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और वो कितनी आ रही है, 0.48। ठीक है, तो जब रैंक्स नहीं होती तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं सवालों को। ठीक है, आसान है, बस क्या था, पहले वाले टाइप की तरह, पहले वाले टाइप में रैंक नहीं थी, यहाँ रैंक मैंने असाइन की। अब रैंक असाइन कर दी तो ये सवाल वही बन गया जो टाइप 1 में था। तो डिट्टो कैलकुलेशन वैसे ही होने वाली है। आप रैंक का क्या निकालेंगे, डिफरेंस का सम 0 आना चाहिए, फिर डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे, उसके स्क्वायर का सम कुछ भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करेगा। ठीक, अब उसके स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, एन आपको पता ही है कितने पेयर्स हैं, वो काउंट कर लेना, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा, वो अगली वीडियो में दूंगा, जहां मेरे पास रैंक्स गिवन नहीं होंगे, और रैंक्स हम निकालेंगे तो हमें दिखाई देगा कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ ऐसी होंगी जिनकी रैंक क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक, मतलब वैल्यूज़ आपस में क्या होंगे, सेम होंगी कुछ वैल्यूज़। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस टाइप के क्वेश्चन जो कराए हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।